जय माता दी मित्रों, मंगलाय तनोहरी चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं पंडित आदेश मिश्रा आप सबके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि जब हम अपने इष्ट का पूजन कर रहे होते हैं या साधना में बैठे होते हैं या जप कर रहे होते हैं, तो उस जप काल के दौरान, उस पूजन के दौरान जो हमारी माला है वो माला कैसी होनी चाहिए। लोग जप करते हैं, कोई किसी माला से लेके कर रहा है, कोई लकड़ी की माला ले रहा है, कोई किसी देवता के लिए किसी देवता की माला ले रहा है। तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस अपने इष्ट का पूजन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए कौन सी माला का प्रयोग किया जाए, या जिस निमित्त हम पूजन कर रहे हैं उसमें किस माला का प्रयोग किया जाए। सबसे पहले माला का पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात पंचोपचार पूजन करके धूप अगरबत्ती दिखा के गंगा जल से माला को शुद्ध किया जाता है। माला को शुद्ध करने के बाद ध्यान रहे कि माला के अंदर 108 गुड़िया होनी चाहिए और एक सुमेरु का दाना अलग से, कुल मिला के 109 दाने होने चाहिए। और जब आप अपने इष्ट का पूजन करें तो अपने इष्ट का नाम लेके, जप लेके उस माला को प्रतिष्ठित अवश्य कर लें, जिससे आपके जप का आपको पूरा फल प्रदान होगा। तो आइए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से देवता के लिए या कौन सी देवी के लिए कौन सी माला का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि जिसका हम पूजन कर रहे हैं उसमें कौन सी माला ली जाए। तो भक्तों, अगर आप देवी जी का पूजन कर रहे हैं तो या तो लाल चंदन की माला हो आपके पास, या फिर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। यदि आप वैष्णव का पूजन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जैसे मान लीजिए कृष्ण जी का या वैष्णवी माता का पूजन कर रहे हैं, तो उसके लिए तुलसी की माला का होना अनिवार्य है। यदि किसी के बहुत शत्रु हो गए हैं, शत्रु नाश के लिए कमलगट्टे की माला और हल्दी की माला होना आवश्यक है। यदि किसी के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो पुत्र जीवी की माला होना अनिवार्य है। यदि गणेश जी की साधना कर रहे हैं तो हाथी दांत की माला। अभिष्ट, किसी के घर में बहुत सारी अभिष्टता है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, तो उसके लिए चांदी की माला। यदि किसी के घर में धन का अभाव है, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो मूंगी की माला। पापनाश के लिए कुसा के जड़ की माला। और यदि किसी देवी की साधना आप कर रहे हैं, जैसे भैरवी देवी की सिद्धि कर रहे हैं, तो आप शंख, मूंगा और स्फटिक की माला से आप पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार की मालाओं का वर्णन किया गया है हमारे ग्रंथों में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मंगलाय तनोहरी चैनल में आज बस इतना ही। जय माता दी।